31 दिसंबर की रात पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी रही। इस दौरान उत्तराखंड में जमकर जाम छलकाए गए। उत्तराखंड में सरकार की तमाम रियायतों के बाद नए साल की रात आबकारी विभाग के आंकड़ों के अनुसार 14 करोड़ 26 लाख रुपए की शराब बिक्री हुई। देर रात पूरी दुनिया में नए वर्ष का जश्न मनाया गया। दुबई से लेकर के दुनिया के सभी बड़े शहरों में नए वर्ष का जश्न धूमधाम से मनाया गया। पर्यटन राज्य उत्तराखंड के पोटेंशियल की बात करें तो उत्तराखंड में भी लाखों की संख्या में पर्यटकों ने नए वर्ष का जश्न मनाने के लिए रुख किया। इसका अंदाजा उत्तराखंड में हुए जश्न और उसमें बिकी शराब से लगाया जा सकता है। यही नहीं, राज्य के इस पोटेंशियल को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी नए वर्ष के जश्न को धूमधाम से मनाने के लिए और राज्य की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कई रियायतें भी दी। उत्तराखंड सरकार ने नए वर्ष का जश्न मनाने के लिए रेस्टोरेंट और पर्यटन जश्न से जुड़े होटल व्यवसायियों को 24 घंटे खुले रहने की छूट दी थी। सरकार के इस बढ़ावे का असर रेवेन्यू पर भी देखने को मिला। उत्तराखंड आबकारी विभाग ने केवल 31 दिसंबर के जश्न के चलते 14 करोड़ 26 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त किया है। आबकारी आयुक्त हरीशचंद्र सेमवाल के अनुसार नए वर्ष के जश्न को देखते हुए सरकार ने नए वर्ष के जश्न के मौके पर सभी होटल, रेस्टोरेंट और बार को 24 घंटे खुले रहने के आदेश जारी किए थे। इसी के चलते आबकारी विभाग ने 2 बजे तक बार संचालन की अनुमति दी थी। उन्होंने बताया कि राज्य में न्यू ईयर के जश्न में पार्टी करने के लिए वनडे बार लाइसेंस भी उपलब्ध कराए गए थे। आबकारी विभाग के अनुसार न्यू ईयर पार्टी के लिए तकरीबन 600 बार लाइसेंस जारी किए गए थे। प्रदेश की राजधानी देहरादून में नए वर्ष का स्वागत कड़ाके की ठंड से हुआ। दून में सुबह शाम कोहरा और पाला दुश्वारी बना रहा है। साथ ही बादलों के मंडराने और हवाएं चलने से भी ठिठुरन बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में गुरुवार को मौसम शुष्क बना रह सकता है। कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रहने के साथ ही कोहरा दुश्वारियां बढ़ा सकता है। पारा सामान्य के आसपास बना रह सकता है। नववर्ष के पहले दिन सुबह से दून में धुंध छाई रही और आसमान में बादल छाए रहे। इसके बाद दोपहर में जरूर आसमान साफ हो गया और धूप खिली, लेकिन सर्द हवाएं चलने से ठिठुरन बढ़ी रही। अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रहा, जबकि रात को पारा सामान्य से कुछ अधिक है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों और आसपास के निचले इलाकों में पाला गिरने से दुश्वारियां बढ़ गई है। सड़कों पर फिसलन होने से हादसों का खतरा बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार गुरुवार को प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। देहरादून समेत अन्य मैदानी क्षेत्रों में सुबह कोहरा छाया रह सकता है। पहाड़ों में पाला गिरने की चेतावनी है। ज्यादातर क्षेत्रों में तापमान सामान्य या उसके आसपास बना रह सकता है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी। आरोपी के पास से पुलिस ने करीब 3 करोड़ रुपए की स्मैक बरामद की। उधम सिंह नगर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पुलभट्टा थाना पुलिस और एसओजी ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक 19 अक्टूबर 2024 को पुलभट्टा थाना क्षेत्र में लगभग 2 किलोग्राम स्मैक के साथ सानू खुर्शीद और आसमा को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया था कि गिरोह का सरगना रिफाकत निवासी मोहल्ला सराय नई बस्ती फतेहगंज पश्चिम बरेली यूपी है। आरोपी की धरपकड़ के लिए टीम लगाई गई थी। देर रात टीम को सूचना मिली कि आरोपी यूपी से उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में स्मैक की सप्लाई करने के लिए बहेड़ी होते हुए नौडांडी अंजनिया होते हुए जनपद में प्रवेश करने जा रहा है। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने अपना जाल बिछाया। आरोपी ने बताया कि उत्तराखंड और यूपी में उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, बलुआ मारपीट, गाली गलौज, धमकी, नशा तस्करी, जुआ और गैंगस्टर आदि के 16 मुकदमे दर्ज हैं। नए वर्ष के जश्न के लिए 1 किलो स्मैक की डिमांड नैनीताल जनपद से थी, जिसे वह खुद सप्लाई करने जा रहा था। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि पुलिस मुठभेड़ में 1 किलो स्मैक के साथ 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ उत्तराखंड और यूपी में 16 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। 31 के मौके पर राज्य में देर रात तक जगह जगह जश्न का माहौल रहा।
कालाढूंगी पुलिस ने 31 के जश्न के दौरान नशे की हालत में 2 गाड़ियों से रैश ड्राइविंग कर हुड़दंग मचाने वाले 11 दोस्तों को हिरासत में लेते हुए मेडिकल के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। रैश ड्राइविंग के मामले में 2 कारों को सीज किया है। प्रहलाद नारायण मीणा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल, ने बताया, 31 के मौके पर पुलिस ने जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया। थानाध्यक्ष कालाढूंगी पंकज जोशी के नेतृत्व में चेकिंग अभियान के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि नैनीताल रोड पर कुछ युवक शराब पीकर हुड़दंग मचा रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा नैनीताल रोड कालाढूंगी जाकर देखा तो 2 कार स्विफ्ट में 11 युवक सवार थे। युवक जो कि शराब पीकर हुड़दंग कर रहे थे, आपस में कालाढूंगी नैनीताल मार्ग पर अपने अपने वाहनों की रेस कर रहे थे। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वाहन को रोककर सभी को हिरासत में लेते हुए कार को सीज किया। सभी का मेडिकल किया गया तो सभी नशे की हालत में थे। पूछताछ में बताया कि रहने वाले सभी युवक यूपी रामपुर के रहने वाले हैं। सभी 31 का जश्न मनाने यहाँ पहुंचे हुए थे। देर रात नशे की पार्टी करने के बाद हुड़दंग मचाने के लिए रोड पर आकर अपनी अपनी गाड़ियों से रेस ड्राइविंग करने लगे। कालाढूंगी थाना प्रभारी पंकज जोशी ने बताया, सभी युवकों को हिरासत में लेते हुए उनके खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।